ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। छदरिया छदरिया जीनी रे जीनी, के राम नाम रस बीनी। छदरिया जीनी रे जीनी, के राम नाम रस बीनी। छदरिया जीनी रे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाकुंभ का मेला आ रहा है, 12 साल बाद लगता है एक बार। इलाहाबाद, अभी प्रयागराज बोलते हैं, पहले भी प्रयागराज। तो 12 साल में एक कुंभ लगता है, हर 12 साल में महाकुंभ। अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल में लगता है। तो ये महाकुंभ या कुंभ का मेला कैसे लगता है, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे 2 कहानियां हैं और दोनों का एक जैसा ही अर्थ है। एक कहानी तो है विनता और कद्रू, कश्यप की 2 पत्नियां थी। कद्रू और विनता, विनता के हुए गरुड़ और गरुड़ की तरह अनेक पक्षी, और कद्रू के हुए सर्प जिसमें बासुकी नाग ये सभी आते हैं, वो उसके पुत्र थे। पर ये दोनों कश्यप की रानी थी, महर्षि कश्यप। तो कश्यप की जो रानी थी कद्रू, उसने विनता को बना लिया दासी। तो जब उनको पुत्र हुए गरुड़, तो उन्होंने पूछा, माँ तू इनसे दब के क्यों रहती है? तो विनता ने कहा कि बेटा ऐसी कहानी है, ऐसी बात है कि मैं शर्त हार गई तो इसकी दासी बन गई। तो फिर गरुड़ ने पूछा कि शर्त क्या थी? तो विनता ने बताया कि एक बार शर्त लगाई कि सूर्य के जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है। तो मैंने तो शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र के अनुसार उनका रंग हरा है, लेकिन तेरी माँ ने, दूसरी माँ ने शर्त लगाई कि काला है। तो अगर रंग काला निकला तो तू दासी बन जाएगी मेरी। कद्रू ने कहा विनता को, और हरा निकला तो हम बन जाएंगे। अब दासी बनाने के लिए कद्रू ने अपने सर्पों को, पुत्रों को बोल दिया कि जाओ लपट जाओ सूर्य के घोड़े में, हरे से काला बना दो। तो जब सुबह जाके देखी सूर्योदय के बाद, तो उसने कहा, कद्रू ने कि काला है। विनता ने कहा कि नहीं, शास्त्र में लिखा है हरा है। बोले चलो देख लेते हैं। देख लिए, ऊपर जाके देखे तो रंग काला निकला। और तब से बेटा मैं दासी हूँ तेरी बड़ी माँ की। तब फिर गरुड़ जी बड़े हो गए थे। गरुड़ जी ने कहा कि एक बार माँ फिर से शर्त लगाओ। बोले फिर से क्या? बोले यही शर्त लगाओ कि घोड़े का रंग हरा है, और अब की बार अगर दासत्व से मुक्त हो जाएंगे, अगर सही निकला हरा है तो, और नहीं निकला तो फिर डबल दासी, दुगनी समय के लिए। तो फिर वो विनता ने शर्त लगाई जाके, और इसके बाद वो तो अपने मन में उसको विश्वास था कद्रू को कि वो तो काला मेरे लड़के जाके चिपक जाएंगे तो काला ही होगा, हरा हो ही नहीं सकता है। तो विश्वास था उसको। तो फिर से शर्त लगा ली। बोले अगर तू हार गई तो डबल दासी बनेगी, दोगुने समय के लिए। फिर लगी शर्त। फिर सूर्योदय के बाद देखा, बोले चलो चलते हैं। उधर गरुड़ जी गए उड़ते हुए सूर्य की तरफ। इधर से देखा तो वो तो काला ही दिखा। फिर उसकी माँ ने कहा कि अरे मेरा बेटा भी ऐसे ही बोल रहा था, मुझे फिर दासी बना देगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सब सर्प झरने लगे डर के मारे। गरुड़ का भोजन है सर्प, देखा उसको 1000 किलोमीटर से, देख के सब टपक गए। और धीरे धीरे पहले पैर हरे हुए, फिर ऊपर का हिस्सा, फिर पीठ, फिर पूरे घोड़े हरे हो गए।
इस तरह से उसने शर्त को जीत लिया। किसने? विनीता ने। और तब फिर तभी भी नहीं मुक्त कर रही थी कद्रू। उसने कहा कि ऐसे नहीं, वो तो समझ गई कि मेरे पुत्रों को गरुड़ खा जाएगा, तो इसके पहले कि ये खा जाए, भोजन बनाए, कि मैं अपने पुत्रों को अमर कर दूं। तो गरुड़ से उसने बोला कि ऐसा है, अभी नहीं दासत्व से मुक्त करूंगी तेरी माँ को, अभी तू अमृत लेके आ। जब अमृत लेके आएगा और मेरे बेटों को पिला देगा तो मैं दासत्व से तेरी माँ को मुक्त कर दूंगी। तो गरुड़ ने कहा कि माता जी ला के दे सकता हूँ, पिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारे लड़के पिए अपना। तो बोले ठीक है, लेके आके रख दे तो फिर पी जाएंगे। तो इस तरह से गरुड़ गए अमृत लेने के लिए देवलोक। देवलोक से अमृत लेके निकले देवलोक से अमृत का घड़ा। तो देवताओं की सेना पीछा की, फिर पहली बार आकर के रखे कहाँ? प्रयागराज में रखे। वो देवता पीछा कर रहे थे कि अमृत लेके चला गया गरुड़ जबरई से। तो उड़ान भारी थी, देवताओं की सेना जब तक आती प्रयागराज में फिर उठ के चल दिए लेके पंजे में घड़ा अमृत का, और फिर ले जाके हरिद्वार में रख दिए। फिर वहाँ रखे तो तब तक देवताओं की सेना पहुँची, तब तक फिर वहाँ से लेके उड़े और फिर ले जाके नासिक में रखे। फिर देवताओं की सेना वहाँ पीछा करते हुए गई। अमृत भाई उनका मुख्य भोजन है। तो फिर जा कर के फिर जैसे ही रखे वैसे ही देवताओं की सेना आ गई। तो गरुड़ जी को पीछे देखें तो चली आ रही है सेना, फिर लेके उड़े तो इसमें उज्जैन में आके रखे। तो उज्जैन में रखे तो फिर यहाँ पे फिर सेना आ गई, फिर लेके उड़े तो जहाँ कद्रू के पुत्र थे सर्प, उनको देख करके उनके सामने घड़ा रखा कुश की चटाई पे, कुश का पेड़ नहीं होता है उस पर रखा। तो रखने के बाद जब तक रखा ही तब तक फिर सेना आ गई, और वो कद्रू अपने पुत्रों को देना चाहती थी अमृत पीने के लिए, लेकिन तब तक देव सेना आई और लेके चली गई अमृत। लेकिन वो सोचे कद्रू के पुत्र सर्प कि जिस घड़े में अमृत था और घड़े का स्पर्श हुआ कुशा से, और कुशा में भी कुछ न कुछ अंश तो अमृत का आ ही गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इस कुशा को ही हम लोग चाट लेते हैं तो हम लोग अमर हो जाएंगे, नहीं अमर होंगे तो उम्र बढ़ जाएगी। तो कुशा को ऐसे चाटे सर्प, उसके बाद जीभ कट के दो हो गई। सर्प की दो जीभ होती है ना, बीच में से चिरी, तब से सर्प की जीभ हो गई दो। तो एक तो ये है। अब उसमें क्या हुआ कि अमृत, तो उसी भी बीच में अमृत को लेके देवता लोग चले तो असुर लोग झपट लिए तो बीच में अपना देवताओं को धक्का देके फिर असुर छीन लिए अमृत को। और जब असुर छीन लिए तो भगवान से कहा देवताओं ने कि तो मार के भगा देंगे, हमको अमृत नहीं देंगे, कुछ तो उपाय करो। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देखता हूँ। तो जब देखता हूँ कहा तो अपना मोहिनी का रूप धारण किए। जब गए तो असुर उनको देखते ही रह गए, बोले भाई अब तू ही बांट दे अमृत, जिसको तुम पिलाएगी हम राजी हैं। तो उसने क्या किया कि भाई तुम लोग बैठ जाओ आमने सामने लाइन लगा के, और हम एक एक डंडा बांध देंगे। देवताओं ने कहा भगवान विष्णु ने, और तुम्हारे हाथ में, हाथ एकदम सीधा रहेगा, और चम्मच दे देंगे फिर पीना। तो असुरों के हाथ में डंडा बांध दिए, हाथ हो गए सीधे, चम्मच दे दिए। और देवताओं के हाथ में भी पहले असुरों को मौका दिया कि पहले भाई तुम लोग पियो, लेकिन डंडा बांध के पियो। तो डंडा बंधा था उसमें, और चम्मच से वो अमृत पिए तो चला जाए पीछे। अब देवता बिना अमृत पिए ही रह गए, असुर, देवता नहीं। फिर आई देवताओं की बारी। तो देवताओं को कहा भाई तुम्हारे लिए भी यही शर्त है, तुम भी डंडा बांधो हाथ में और तुमको भी ऐसे ही पीना है। तो देवताओं के हाथ में भी डंडा बांध दिए, और बांधने के बाद देवताओं ने बुद्धि लगाई, दो लाइन कर ली आमने सामने, एक उधर एक इधर, दो भागों में बट गए देवता। असुर एक ही लाइन में थे, नहीं पी पाए। तो इसने उसको पिलाया, उसने इसको पिलाया।
अब ये इतना लंबा डंडा है, उसके मुंह में डाल दिया उसने, इसके मुंह में डाल दिया, इस तरह से देवता अमर हो गए। तो एक तो ये कहानी है, और दूसरी कहानी है समुद्र मंथन की। वो कैसे हुआ? ये असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, तो असुर लड़ते थे देवताओं से, तो देवताओं को हरा देते थे। असुर युद्ध जीत जाते थे, क्योंकि वो उनमें कुछ मरते थे तो उनको संजीवनी पिला के शुक्राचार्य जिंदा कर देते थे, फिर उठ के फिर लड़ते थे। तो इस तरह स्वर्ग पे असुरों का आधिपत्य हो गया और देवता मारे मारे फिर रहे थे। भगवान विष्णु से बोले कि अब क्या करें, हमारा तो जो ठिकाना था वो लोग ले लिए, असुर लोग कहाँ रहे। तो बोले ऐसा है, तुम लोग अमृत प्राप्त करो और अमृत पी के अमर हो जाओ, तब जीतोगे। तो बोले अमृत, अमृत कैसे मिलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र का मंथन करो। तो समुद्र मंथन कैसे होगा? तो इसके लिए असुरों की मित्रता करो, असुरों से, उनसे हाथ मिलाओ। असुर साथ होंगे तभी ये समुद्र का मंथन होगा, तुम अकेले नहीं कर सकते। फिर बेचारे देवता लोग जा कर के अपना हाथ बांध करके अपने गए किसके पास? बलि के पास। बलि पहले से तैयार थे और गुस्साए हुए थे, उन्होंने कहा आने दो देवताओं को, लेकिन निहत्ते गए तो बलि ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा किस लिए आए हो? बलि ने पूछा। बोले आए हैं एक योजना लेकर के, हम लोग को समुद्र का मंथन करना है और अमृत प्राप्त करना है। अमृत मिलेगा तो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अमृत तो तुम्हें भी चाहिए, असुर भी थे, अमृत तो उनको भी चाहिए। असुर ने, बलि ने भी कहा भाई अमृत तो हमें भी चाहिए। तो इस नाते अमृत के लिए दोनों मित्र हो गए, परम शत्रु थे। और दोनों ने मिल करके बोले अब क्या किया जाए? मंदराचल पर्वत को लेके आओ, उसकी रई बनाई जाए, मथानी। मथानी मंदराचल पर्वत की बनाई गई और रस्सी बासुकी नाग की बनाई गई, बासुकी नाग को लपेटा गया। फिर उन्होंने सोचा देवताओं ने कि हम लोग उल्टा बोलें, अगर सही बोलेंगे तो ये असुर लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। तो देवताओं ने पहले कहा भाई हम लोग मुख की तरफ लगेंगे खींचने के लिए, जो मुंह होता है सर्प का, बोले उधर हम लोग लगेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ लगो। तो असुरों को लगा पूंछ में कुछ ज़्यादा ये है, लगता है अमृत पहले पी जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग मुख की तरफ लगेंगे, जो सर्प का मुंह है उधर हम लोग लगेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ लगो। और देवता होशियार थे और तो जानते थे कि ये लोग उल्टा बोलेंगे, चले गए पूंछ की तरफ, देवता मुंह की तरफ लग गए असुर। असुर लगे अपना, फिर मंथन चालू हुआ। मंथन उसी को मथानी कहते हैं, उसी को रई कहते हैं, जैसे मट्ठा बनाया जाता है दही का, बड़ी भी होती है छोटी भी, आजकल तो मशीन चल गई। तो ऐसे ही समुद्र में डाला गया, लेकिन वो चला गया नीचे समुद्र में, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान की तरफ देवता देखे कि भगवान ये तो डूब जा रहा है, को क्या मंथन होगा? बोले रुको रुको अभी मैं आता हूँ। तो भगवान जो है कछुए का अवतार लेकर के उसके नीचे बैठ गए। अब कछुए की पीठ बहुत मजबूत रहती है, अब मथानी उस पर टिक करके लगी चलने। मथानी मत्थे मत्थे फिर धीरे धीरे सब 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले। तो जब 14 रत्न निकले तो उसमें श्री मणि रंभा वारुणी, श्री माने लक्ष्मी निकली, रंभा अप्सरा निकली, शराब निकली उसी में वारुणी, अमृत निकला, शंख निकला, हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, धनुष निकला, धन्वंतरी निकले और फिर विष निकला उसी में से, और चंद्रमा और फिर अमृत, ऐसे 14 रत्न निकले। ये एक प्रकार का उदाहरण दिया है, बाहर के ही समुद्र का उदाहरण दिया है प्रतीकात्मक महापुरुषों ने। समुद्र तो बाहर वाला ही है उसमें, लेकिन बाहर किसी भी समुद्र में ये सब चीज़ें, अब हाथी समुद्र में थोड़ी रहता है, लक्ष्मी भी उसमें नहीं रहती, औरत तो समुद्र में कैसे रहेगी पानी में। ऐसे ही लक्ष्मी, कोई भी रंभा, कोई भी समुद्र का नहीं है। हाँ एक दो जीव हैं जैसे समुद्र के, लेकिन इसमें जो बताए गए हैं 14 रत्न,
उनमें से कोई समुद्र में नहीं रहता है। तो इसलिए इस समुद्र का उदाहरण दे करके पृथ्वी समुद्र वही है, और वास्तविकता किसकी बताई गई? संसार रूपी समुद्र की। संसार रूपी समुद्र की इसका उदाहरण दे करके बताया गया। तो संसार में आप देखेंगे पूर्वज देवता और असुर दो ही भागों में थे, आज भी दो ही भागों में है पूरा मानव जाति। जिसके अंदर देवी संपद काम करती है वो देवता है, आसुरी संपद काम करती है वो असुर है। तो इन पूर्वजों ने मिलके संसार में मंथन किया बाहर कि इसमें क्या है काम की चीज। तो जितने 14 रत्न बताए गए उस समय सब काम के थे। जैसे शंख है तो शंख का अलार्म के लिए उपयोग होता था। कौन सा शंख बज रहा है पता चल जाता है, आज भी सेना में सायरन बजता है। तो उस समय शंख का उपयोग यही था। फिर धनुष और घोड़ा, घोड़ा भी उस समय रत्न था। अब तो बाइक आ गई, गाड़ी आ गई, नए नए साधन आ गए ना, लेकिन तब घोड़ा रत्न था। धनुष, धनुष माने अस्त्र शस्त्र सभी, ये भी रत्न थे। तो संसार में काम की चीज क्या थी, उन्हीं को रत्न कहा गया बाहर के संसार में। फिर इसके बाद धनुष हुआ, वो भी काम की चीज, घोड़ा भी, धन्वंतरी। अब आदमी है तो बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर की भी जरूरत, तो डॉक्टर भी रतन, धन्वंतरी वैद्य, तो इसलिए उसको भी रतन कहा गया। ऐसे ही श्रीमण, रंभा, वारुणी, ये 4-5 एक साथ हैं। लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति है, और ये सब भी रत्न है संसार के लोगों के लिए। लोग नृत्य देखते ही हैं तो वो रंभा उसका प्रतीक है, वारुणी माने शराब। अब यहाँ तो पी के नाली में उलट जाते हैं, विदेशों में तो रत्न ही है। विदेशी लोग तो रोज पीते हैं, उनमें कुछ ऐसे गाली गुल्ला नहीं देता कोई, पीते हैं रोज पानी की तरह। कोई किसी के यहाँ जाके झगड़ा नहीं करता, कपड़ा नहीं फाड़ता। तो उन लोग 80% आबादी के लिए तो रत्न ही है वो। भारत में उल्टा पुल्टा करते हैं। तो ऐसे वो भी अब आदमी का दिनचर्या है, मनुष्य के लिए वो काम की चीज थी, कहने का मतलब ये है। तो भारत में बिना काम किए, बाकी विदेशों में तो काम किए, मिलिट्री में काम किए, तो उसको भी एक रत्न पूर्वजों ने माना। ऐसे ही फिर हाथी, पहले हाथी दरवाजे तोड़ना है किले के तो हाथी से ही तोड़े जाते थे ना, वो भी रत्न। फिर वृक्षावली, कल्प वृक्ष निकला ना, तो पूरी वृक्षावली, वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए वृक्ष माला, वो भी एक रत्न। तो ऐसे संसार में पूर्वजों ने जो छांटी हुई वस्तु थी उनको रत्न कहा कि भाई ये चीज काम की है। तो ये प्रतीकात्मक है। बाहर भी काम की चीजें थी उसी नाम की, लेकिन समुद्र का मंथन करेंगे तो समुद्र में तो ये चीज निकलने वाली नहीं है जो इसमें बताई है। कछुआ जरूर समुद्र में रहता है, लेकिन मद्राचल तो पर्वत है, वो तो रहेगा नहीं। बासुकी नाग वो भी समुद्र में नहीं रहता है। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें निकली कोई समुद्र में रहने वाला नहीं है। घोड़ा भी बाहर रहता है, हाथी भी बाहर, चंद्रमा भी ऊपर, और विष भी बाहर। समुद्र में कहाँ विष होता है, नहीं, सब नहीं मर जाते, पानी में विष रहता था। शराब भी पानी से थोड़ी बनती है, तो दूसरी दूसरी चीज से बनती है। तो समुद्र मंथन में जो रत्न निकले वो समुद्र में नहीं पाए जाते। तो कौन से समुद्र का मंथन हुआ, किस में निकले? तो समुद्र का मतलब होता है संसार ही समुद्र है। संसार समुद्र का मंथन हुआ, संसार समुद्र का ये हुआ। तो संसार समुद्र क्या है? ये तो समुद्र पृथ्वी पे भरा हुआ है। तो समुद्र, एक तो समुद्र बाहर है, उसमें ये चीज नहीं है, ये पृथ्वी। और दूसरा समुद्र क्या है? संसार, संसार की सीमा, ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये पूरा आकाश, सब कुछ संसार में आता है। यूनिवर्स कहते हैं जिसको, संसार को, सब इसमें आता है। आकाश में अनंत ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, सब कुछ इसी में है। ये बहुत बड़ा समुद्र है। पूरा आकाश समझ लो समुद्र जैसा है, लेकिन उससे भी बड़ा समुद्र कहाँ है? आदमी के मन में है। तुलसीदास के चिद विलास जग पूजत पूजत पूजे। तुलसीदास जी ने कहा कि चित्त का पट प्रसार ही संसार है।
पर ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, भजन करते करते समझ में आती है। भगवान कृष्ण ने भी संसार को वृक्ष की संज्ञा दी, उल्टे लटका पीपल का वृक्ष, बोले वो वृक्ष में हूँ। भगवान कहते हैं कि ऊपर को जड़ है और नीचे शाखाएं हैं, पत्ते हैं, ऐसा उल्टा लटका पीपल का वृक्ष कौन है? संसार। वो संसार रूपी वृक्ष में हूँ, उसकी जड़ जो है, मूल जो है, वहाँ पे मैं हूँ, और नीचे क्या है? नीचे मेरी प्रकृति है। तो उल्टा लटका वृक्ष बताया भगवान कृष्ण ने संसार को। तुलसीदास जी ने नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भव सागर कहा इसी को। तो भव सागर, भव का मतलब होता है होना, क्या हुआ, क्या भा, पूर्वांचल में बोलते हैं क्या भा, यानी क्या हुआ। भव माने होना। तो संसार क्या है? हर व्यक्ति का संसार क्या है? हर व्यक्ति का संसार अपना संसार है। पड़ोसी में क्या हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे से मतलब जितनी वस्तुएं जो व्यक्ति संबंधित हैं वही हमारा संसार है। तो हम जो हो चुके हैं अतीत में वो भी हमारा संसार है। वर्तमान में जो हम हैं इस समय, जिनके साथ हैं, जो भी है, वो भी हमारा संसार है। और भविष्य में होंगे, जो कल्पना कर रखी है, वो भी हमारा संसार है। तो इसलिए इसको भव प्रवाह कहा। प्रवाह माने निरंतरता। अतीत में होते चले आए हैं, वर्तमान में पैदा हुए, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनको पूरा करने के लिए जन्म लिए, और आगे के लिए इच्छा कर लिए ताकि उनकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेंगे। तो इसलिए इसको भव प्रवाह कहा, इसी को संसार कहा। और इसी का मंथन किया। किसने किया? पूर्वजों ने। और मंथन किया तो मंथन में ये सभी रत्न निकले। संसार का बाहरी रूप में देखेंगे तो काम के, और भीतर ये सब रत्न निकले। इसमें दो प्रमुख हैं, एक विष और एक अमृत। जब मंथन करते करते सबसे पहले तो ये बात आती है, जब मंथन शुरू हुआ तो जो मदराचल पर्वत था वो नीचे चला जा रहा था। भगवान कछुआ बन के, कछुआ का अवतार लिए, उसको पीठ पे रख के तब आगे मंथन बढ़ा। तो ये जो कच्छप अवतार हुआ, इसका मतलब क्या है? वास्तव में मन का प्रसारी जगत है, और ये मन मत मरे न जीवे, जीवे मरनन होए, सहज संदेही राम बिना, भव पार न पावे खोए। मन को मथना पड़ता है। तो इसमें दो प्रवृत्तियां हैं, देवी और आश्री। देवी संपद काम करती है, वो मनुष्य देवता है। आश्री संपद काम करती है, वो असुर है। ये दो प्रकार के बाहर भी लोग होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी दो प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। बासुकी नाग क्या है? ये श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये जो श्वास है, ये नाग है। कौन सा नाग है? बासुकी नाग। इसी के अंतराल में वासुदेव का वास है, परमात्मा का वास है। इसलिए श्वास लपटी हुई है। और किससे लपटी हुई है? मन से। मन का अचल स्थिर ठहर जाना क्या है? मदराचल। लेकिन ये अचल नहीं ठहरता है। ये कब अचल ठहरता है? जब कछुए की पीठ पे रख दिया तब। तो भगवान कछुए का अवतार लेते हैं, भगवान मदद करते हैं, तब मन रुकता है। तो कछुए का मतलब होता है यदा संहरते चाहम कूर्मो अंगानी सर्वस्व वसे ही यस्ति इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में, जिस पुरुष ने, जिस साधक ने जो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ चलता रहता है, थोड़ा उसको टच करो तुरंत अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही महात्मा जो भजन कर रहा है, वो संपूर्ण विषयों को देख के अपने आप को समेट लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो मन से इंद्रियां जब संयमित होने लगती हैं, तो ये उसी व्यक्ति के अंदर जो संयम करता है, उसी के हृदय से भगवान अवतरित हो जाते हैं। और अवतरित होकर क्या करने लगते हैं? सहारा देने लगते हैं। और जब सहारा देने लगते हैं तभी मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मंथन की प्रक्रिया आगे तभी बढ़ती है जब भगवान सहारा दें। और भगवान कब सहारा देते हैं? जब मन से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो चित्त स्वरूपानुकार ये भी इंद्रियाणाम प्रत्याहार,
जब चित्त और इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो इसको प्रत्याहार कहा गया, प्रत्याहार कहा गया। तो इस तरह से अब ये मंथन चलता रहा। मंथन में खींचने वाले कौन है? देवता और असुर। श्वास और प्रश्वास, श्वास जो है जब नाम जप में लगी है तो देवता खींच रहे हैं, और जब काम क्रोध राग द्वेष में चली गई तो असुर खींच रहे हैं। इस तरह से श्वास क्या है? बासुकी नाग है, और ये इसी तरह से मंथन चलता रहता है। किसका? मन का। और मन मंद्राचल पर्वत है, मन का प्रसार संसार है। मन के अंदर जो अनंत विषय वासनाएं चिंतन उठते हैं वो क्या है? वही समुद्र है, उसी को भव प्रवाह कहते हैं, वही सब कुछ है। अब उसमें मंथन होता है, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, ऐसे नाम का जप हो रहा है, तो उस समय जो है देवता खींच रहे हैं, और काम क्रोध राग द्वेष आ गया तो असुर खींच रहे हैं, श्वास को खींचते रहते हैं। अब इसी में रत्न निकलने का मतलब है अनेकों प्रकार की विभूतियाँ निकलती हैं, अनेक प्रकार की स्थितियाँ निकलती हैं। सब स्थितियों को जो पार करके जिसकी दृष्टि अमृत पर रहती है तो अमृत मिलता है, और बीच में रिद्धियों सिद्धियों में भटक गया तो फिर मंथन की प्रक्रिया रुक जाती है। ये रत्न माने अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो इस तरह से ये मंथानी चलती रही, मतलब मंथन चलता रहता है, जन्मों जन्मों तक अभ्यास चलता है। कभी असुर हावी होते हैं, कभी देवता, कभी आसुरी वृत्ति, कभी देवी वृत्ति, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब चलते चलते विष निकला तो विष जलाने लगा। किसको जलाने लगा? सबको जलाने लगा। तो फिर देवता लोग परेशान हो गए, उसकी लपट निकलने लगी। तो फिर ये हुआ कि इसको कौन पिएगा? तो भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने देखा कि विष निकल रहा है, तो विष को शंकर जी गटक गए, पी गए विष को। लेकिन न तो उनके अंदर गया और न बाहर संसार में, केवल कंठ में रह गया। कंठ में रहने से उनका नाम क्या पड़ गया? भगवान नीलकंठ। तो ये विष क्या है और शंकर क्या है? शंकर का मतलब है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। जो शंकाओं से अतीत महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, वही शंकर है इस धरती पे। तो ऐसे महापुरुषों के लिए सांसारिक विषय ही विषय, संसार के जो विषय हैं जिसमें सब लोग जल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जरत सकल सुर वृंद और विषम गरल जे पान किया, तेन भजस मन मंद और को कृपाल शंकर सरिस। संपूर्ण संसार जल रहा था, किससे? विषय रूपी विष से, सदा जलता है। लेकिन वही विषय जो है, संसार के विषय जो शंकाओं से उपराम महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उनके लिए नहीं होते। जिन विषयों में हम लोग परेशान हैं, समस्याओं को लेकर रोज हर व्यक्ति, कोई समस्या महापुरुष के पास नहीं होती। क्या किया है उन्होंने समस्या को? वो गटक गए, लील गए, उनको प्रभावित नहीं करती कोई भी समस्या। बाहर भगवान की जब प्राप्ति हो गई तो बाहर कोई भी संग दोष, कोई भी विकार से युक्त व्यक्ति कोई प्रभाव उन पर नहीं डालता। भीतर से पूरी तरह निर्मलता आ गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, कोई शिक्षा है ही नहीं, तो फिर विषयों में जाएंगे ही नहीं। इसलिए विषयों का कोई प्रभाव उन पर नहीं रहता, लेकिन कंठ में रहता है। कंठ में क्या रहता है? संसार के लोग आते हैं तो व्यवहारिक बात करते हैं, अच्छी बुरी सब प्रकार की बात महापुरुष करेंगे, जैसे पूछोगे वैसा बताएंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। आदमी बड़ी वेग से आता है कामनाओं को लेके महापुरुष के पास, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, चिंतन करता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। और कामनाओं को लेके कोई और उसके पास आ जाए, तुरंत संग दोष का असर पड़ता है। कोई कच्चा है, अभी महापुरुष नहीं है, तो प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो शंकाओं से उपराम महापुरुष हैं, उनके जीवन में उनके लिए सांसारिक विषय रूपी विष न बाहर है न भीतर है, लेकिन अन्य लोग उसी से जलते हैं। तो उनके छाया में जो चला गया, उनके मार्गदर्शन में, उसको भी सांसारिक विषय धीरे धीरे वो भी त्यागने लगता है, परेशान नहीं करते। तो ये विष निकला, और इसके बाद फिर निकला अमृत। तो अमृत जो था वो जब निकला तो सब में झगड़ा होने लगा। जब अमृत निकला तो जो कहानी है
इनकी देवताओं की जब मंथन होने लगा तो उनकी कहानी दूसरी है। उनकी कहानी ये है कि एक एक करके सब रत्न निकलते चले गए। किसी भी देवता और असुर दोनों देख रहे थे, लेकिन असुरों का ध्यान नहीं गया। जैसे शंख निकला, असुरों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, तो देवता रख लिए शंख को। ऐसे ही और जो गाय निकली कामधेनु, तब भी असुरों ने कहा कि ये भी हमें नहीं चाहिए, फिर उसको भी देवता रख लिए। उनकी दृष्टि केवल अमृत पे थी कि कैसे अमृत मिले हम लेके भागे, असुरों की दृष्टि। तो ऐसे करके फिर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी नहीं, समुद्र से ही पैदा हुई हैं। तो भाई तब सबने कहा कि ये तो इनके ऊपर है, चाहे जिसका वर्ण करें, इनकी स्वेच्छा से किसी को भी अपना मान सकती हैं। तो वहाँ बैठे थे असुर लोग भी थे। असुरों को देखा तो लक्ष्मी जी सोची कि ये तो सब मदिरा पी के रहेंगे और सब बुरे बुरे काम करेंगे, इनके पास रहना हमारा ठीक नहीं है। फिर देखी ऋषि मुनि भी बैठे थे ध्यान में, उनकी तरफ देखी तो वो देखे ही नहीं कि कौन खड़ा है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं देखे। तो लक्ष्मी जी सोची कि ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बात ही नहीं करेंगे, इसलिए इनके पास भी ठीक नहीं है। तब गई देवताओं की तरफ, तो विष्णु भगवान थे, उन्होंने उनको ले लिया। ऐसे ही सब रत्न निकले, रंभा निकली, मणि निकली, सबको देवता लोग लेके चले गए। अब अमृत निकला तो अमृत जैसे ही निकला वैसे ही असुर लोग लेके भाग गए। अब भागे तो देवता लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला के भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास, कि ये तो लेके चले गए, हमने पहले ही बोला था कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। तो बोले तुम लोग रुको, अभी सब ठीक होगा, मैं उपाय करता हूँ। तो बन गए, मोहिनी का रूप धारण कर लिए। अब मोहिनी का तो मतलब ही होता है कि जिसको देखो तो देखते रह जाओ। संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसको आदमी देखने लगे ऊबे ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर कुछ नहीं है, भगवान का ही एक रूप होता है मोहिनी, बाहर स्त्री पुरुषों में कोई मोहिनी नहीं। तो जैसे ही वो अपना आई मटका लेके अमृत कलश, तो असुर देखते लग गए, उसको देखने लगे और देख करके उसकी प्रशंसा करने लगे। और फिर भूल गए उस अमृत के घड़े को। असुरों ने कहा कि देवी ये संभाल, तू जिसको पिलाएगी हमको मंजूर है, पिला दे। उसको दे दिए। अब उसने, देवी जो थी मोहिनी भगवान ही थे, विष्णु भगवान, वो मटका ऐसा बनाए उसमें पार्टीशन कर दिए बीच में, वो दिखाई नहीं देता था। और उसमें जो है एक तरफ अमृत भर लिए, एक तरफ मदिरा भर ली है, उसी में दोनों। तो जब इनको पिलाना हो देवताओं को, लाइन से बैठे थे सब, देवताओं को पिलाना हो तो उधर से बंद करके अमृत पिला दे, और जब असुरों को पिलाना हो तो इधर का मुंह हाथ से बंद करके मदिरा असुरों को पिला दे। तो धीरे धीरे वो जो राहु था वो देखने लगा कि ये तो हमको दारू पिला रही है, मदिरा पिला रही है। तो वो जाके ना देवता बना, देवता बन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। बैठ करके जब नंबर आया उसका तो ऐसे किया, ओक लगाया, उसके बाद डला ना, अमृत चला गया नीचे। तब तक सूर्य और चंद्रमा बोले राहु, भगवान राहु, राक्षस पी गया अमृत। चक्र सुदर्शन से भगवान ने उसका गला काटा, लेकिन पी चुका था। तो सर भी अमर हो गया, धड़ भी अमर हो गया। तो राहु से राहु और केतु दो हो गए। तो अजम देत दुख रवि ससे सिर अवशेषित राव, तुलसीदास जी लिखे हैं, कभी भी दुख देता है सूर्य चंद्रमा को। तो ये पुराणों की कहानी है। अब उसके बाद राहु केतु, अब अमृत हुआ झगड़ा, देवता लोग अमृत पी चुके थे। असुरों से जब युद्ध हुआ तो देवता जीत गए, असुर लोग रसातल में चले गए। तो ये जो है अमृत का मतलब क्या है? अमृत जो होता है देवताओं को दिया भगवान ने, असुरों को नहीं दिया। एक तो ये बात है, और दूसरी बात अमृत कहाँ रहता है? देवताओं के पास रहता है। तो इसमें अमृत क्या है? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। आत्मा ही अचल स्थिर और अमृत स्वरूप है। तो देहि नित्यम बद्योयम देह सर्वस्व भारत। जो आत्मा है वो अबद्ध है, अकाट्य है, अपरिवर्तनशील है, वही अमृत है। और उसी को अंतःकरण में रहता है तो आत्मा कहते हैं। शरीर के रहते हुए शरीर से परे, इसलिए उसी का नाम परमात्मा है।
कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही शाश्वत है, सनातन है, सब अनेक विभूतियों से युक्त है। ये तो उसकी विशेषताएं हैं। परमात्मा अनिर्वचनीय है, तो वही है अमृत। और वो अमृत कहाँ रहता है? वो सबके हृदय में रहता है। अमृत का घड़ा भगवान लिए रहते हैं, सबके हृदय में वो अमृत है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति ब्राह्म्यां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया, सबके हृदय में रहता है। तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो प्रक्रिया जब सूक्ष्म हो जाती है, नाम जपते जपते श्वास प्रश्वास के द्वारा, तो ये जो हृदय का ईश्वर है ये विदित हो जाता है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जानकारी हो जाती है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ माने कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। नाम का जप करते करते, श्वास ही बांस की नाग है, श्वास से नाम जप करते करते आत्मा विदित हो गई तो सनातन ब्रह्म। आत्मा विदित हो गई मतलब आत्मा का ज्ञान हो गया, तो इसको क्या कहा गया? ज्ञान अमृत। जैसे ही ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? अमृत का। तो जो आत्मा है वो अमृत है, जो मरता नहीं है। और शरीर क्या है? मरण धर्मा है। ये शरीर क्या है? मरण धर्मा है। बचपन में कुछ और शक्ल थी, जवानी में चेंज हुई, फिर वृद्धावस्था में चेंज हुई, फिर मर गए तो फिर नए बच्चे। तो ये क्या है? शरीर मरण धर्मा, मृत है। कभी जाके मरेगा ऐसी बात नहीं, 24 घंटे मर रहा है। इसमें अमृत क्या है? व्यक्ति वही रहता है जो पैदा हुआ बचपन में, वो नहीं बदलता है। 50 साल का हो जाएगा तो कहेगा मैं बचपन में ऐसा था, मतलब व्यक्ति वही था, शरीर बदल गया। तो जीव क्या है? आत्मा अमृत है, वो मरता नहीं है। और उसी अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया जाता है। उसी अमृत की खोज के लिए, वो अमृत कहाँ रहता है? इसी शरीर के अंतराल में, इसी हृदय के अंतराल में, इसी मन के अंतराल में वो आत्मा का निवास है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे जुन तिष्ठति सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि अमृत किसके पास है? देवताओं के पास। तो भगवान कहते हैं तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ इसलिए मुझे प्राप्त होगा। तो ये जो देवी संपद है, सद्गुण, ईश्वरीय गुण जो हमारे अंदर है, ये अमृत सदैव इन्हीं के पास रहता है, इन्हीं के पास आत्मा का निवास है। जैसे जैसे सद्गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको अमृत की, अमरता की, आत्म तत्व की प्राप्ति होती जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। दोनों एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। जिसको परम श्रेय कहा है उसी का नाम अमृत है। तो देवी संपद मतलब सद्गुण, उसके द्वारा भजन करेगा आदमी, नाम जपेगा, तो नाम जपते जपते सद्गुण बढ़ते जाएंगे, ईश्वरीय गुण। त्रिकालज्ञता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब जो सद्गुण हैं, विवेक, वैराग्य, ये जब बढ़ जाते हैं तो इन्हीं का नाम अमृत है। जब बढ़ गए तो जो व्यक्ति अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो उसको इस तरह से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किससे? इसी शरीर रूपी घड़े से, मनुष्य शरीर से, इसी हृदय रूपी घड़े से। इसी हृदय में वो भरा हुआ है अमृत, भगवान लेके खड़े हैं। हृदय में ईश्वर रहता है, वही अमृत को हमेशा लेके खड़ा हुआ है। पर क्या हुआ कि असुरों को अमृत नहीं मिला, वो देवताओं को भगवान ने पिला दिया मोहिनी रूप धारण करके। तो असुरों को क्यों नहीं पिलाया? वास्तव में असुर और देवता ऐसे कोई, ये तो कहानी है पुराणों की, कोई इतिहास में ऐसे लोग नहीं हुए, सदा ऐसे लोग हैं। 2 प्रकार की संपदाएं हैं, देवी संपद, आसुरी संपद, हर व्यक्ति के अंदर है। जिस समय जिस व्यक्ति के अंदर देवी संपद काम कर रही है वो देवता है, और आसुरी वृत्ति काम कर रही है तो असुर है। देवी वृत्ति में क्या आता है? विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज प्रज्ञा, अहिंसा, ये सब लक्षण आते हैं। आसुरी वृत्ति में काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये शत्रु मारा गया उसको मारूंगा, मैं यज्ञ किया, मैंने दान किया, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ,
इस तरह से जो विचार चलता है वो आसुरी संपद है। तो ये हर एक मनुष्य के अंदर ये दोनों वृत्तियाँ हैं। दो तरह के मनुष्य भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में ये आसुरी और देवी संपद है। और अमृत की प्राप्ति के लिए देवता ही तैयार रहते हैं, देवताओं को ही दिया गया और देवताओं के ही पास रहता है। असुरों को नहीं दिया भगवान ने। असुरों को क्यों नहीं दिया? जब वो मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने अमृत के घड़े को लेके, तो सब असुर उसको देखते रह गए और देख करके उनकी दृष्टि जम गई और उन्होंने कहा तू चाहे जिसको पिलाए, चाहे जो पिला दे, हम तैयार हैं। तो उनकी दृष्टि उस पर थी, मोहिनी पर, इसलिए वो अमृत नहीं पी पाए। और ये क्या है? मोहिनी रूप भगवान के ही रूप हैं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। भगवान का थोड़ा सा बल पा करके माया विशिष्ट रचना करती है। एक तो रचना होती है, फैक्ट्रियों में चले जाओ, एक तरह के यंत्र मिल जाएंगे, एक जैसी बाइक, एक जैसी गाड़ी, एक जैसी मशीन। ये रचना है जो मनुष्य करता है। विशेष रचना क्या है? मनुष्य का खुद का शरीर विशेष रचना है। पेड़ों का शरीर, अगर पेड़ की छाया वाली चीज़ नीचे चली जाए, वो जड़ ऊपर आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, कोई बैठेगा उसके नीचे। लेकिन जहाँ पेड़ को छाया देने के लिए जैसा होना चाहिए, ये विशिष्ट रचना है भगवान की, वैसा ही है। जहाँ हम चाहते हैं पेड़ को, वैसा ही पेड़ है। वो आदमी को जहाँ पे आँख होनी चाहिए वहीं पे आँख है। थोड़ा सा भी तिरछी आँख हो गई तो लोग कहेंगे कि टेढ़ी आँख वाला है। नहीं, कान जहाँ है वहीं, थोड़ा भी हलचल हो गया ना तो फिर पसंद ही नहीं आएगा किसी को। कान जहाँ, हर चीज़ जहाँ रचना जहाँ चाहिए वहाँ पर है। इसको कहते हैं विरचित माया। ये भगवान की माया है, विशेष रचना रचती है, इसको कोई आदमी नहीं बना सकता। तो ये भगवान के अंश मात्र से ये रचना है। तो सारी सृष्टि उन्हीं की है। तो संसार में जो विभूतियाँ हैं, ऐश्वर्य की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं, ऐसा आराम की वस्तुएं, ये सब जिसके अंतर्गत आती हैं, विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता विष्णु है, उन्हीं के अंतराल में मोहिनी रूप है। मोहिनी रूप मतलब भगवान को छोड़ के हमें जो कुछ भी लुभा ले, भजन कर रहा है कोई, तपस्या कर रहा है, कुछ भी उसको लुभा ले, वो सब मोहिनी रूप के अंदर आ जाएगा। भगवान की विभूति, ऐश्वर्य। असुरों को अमृत नहीं दिया, नहीं पिलाया। भगवान तो लेके खड़े हैं, असुर लोग अमृत चाहते ही नहीं थे, वो तो मोहिनी को देख के रुक गए। देवता लोग नहीं रुके अमृत के चक्कर में। उन्होंने नहीं देखा कि मोहिनी कितनी सुंदर है, असुर देखने लग गए कि देखो इसकी अवस्था देखो, वर्णन आया है उसमें कि कैसी है करके रुक गए उधर ही और दे दिया उनको। तो ऐसे ही आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं वो महापुरुष के पास भी जाएंगे तो ये कामना पूरी हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, फैक्ट्री चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सिर्फ यही चीज़ मांगेंगे। ये सब क्या है? ये भगवान का मोहिनी रूप है, इसी में हम लोग मोहित हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छा द्वेष समित्थे न द्वंद्व मोहिन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। मैं संपूर्ण भूतों को जानता हूँ, भूत में माने संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, जो अतीत में हो गए हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो आपको कोई क्यों नहीं जानता? तो कहते हैं इच्छा और द्वेष। इच्छा करते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं। इन्हीं दोनों के कारण संपूर्ण जगत के लोग भयंकर रूप से मोहित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। जैसे लाइट जलती है, बिजली के कीड़े नहीं आ जाते हैं बरसात में, वो सब आकर के वहीं मर जाते हैं। सुबह झाड़ू से समेटो सबको, नहीं बढ़िया उड़ते रहते हैं, शाम को सुबह झाड़ू लगा के तो ये है मोहित होना। तो जरे पतंग मोह बस भार बहें खगवृंद ते नहीं सूर कावें और देख समुझ मन बंद। अंगद ने कहा है रावण को कि जरे पतंग मोह बस, जो मोह बस जो पतंगा होते हैं, लाइट जलती है, आग जलती है, उसमें जाके कूद जाते हैं, मोहित होके कूदते हैं, उनको आग अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, वो जाके उसी में जल जाते हैं। तो जरे पतंग मोह बस और भार बहें खगवृंद। गधा क्या करते हैं? भार ढोते हैं। अभी तो सब ट्रक ट्रैक्टर चल गए ना, पहले गधे की पीठ पे ही सब जाता था। पर वो सूरवीर नहीं कहते। अंगद ने कहा रावण गधा सूरवीर नहीं कहलाता, भले ही भार ले जाता है,
ऐसे तू समझ ले, तू सूरवीर नहीं है। तो इस तरह से ये जो था, ते नहीं सूर कावे देख समझ मन मंद। तो इसी तरह से विशेष प्रक्रिया के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अमृत भगवान ने असुरों को नहीं पिलाया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं? ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। भगवान का जो ऐश्वर्य है संसार में, जो आकर्षित करने वाली वस्तु, आसुरी वृत्ति के लोगों की दृष्टि वहीं पे होती है। और देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं जागत सोबत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाण कर दूसर नाई, राम बसो तिनके मन माई। सो रहे हैं तो भगवान की शरण में, जाग रहे हैं तो भगवान की शरण में, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरणी, वस्त्र पहन रहे हैं तो भगवान का स्मरण। हर दिनचर्या को भगवान से जोड़ दिए। वो कौन है? वो देवता है। तो देवता है तो उनकी दृष्टि कहाँ है? ज्योतिर्मय, जो अमृत स्वरूप है परमात्मा, जो मरता नहीं है, उस अमृत पे उनकी दृष्टि है। और असुरों की दृष्टि कहाँ है? मोहिनी रूप पे, जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि में तमाम प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, विलीन हो रही हैं वस्तुएं, उस वस्तुओं पर दृष्टि है। महापुरुष के पास भी जाएंगे, भगवान भी खड़ा हो जाए, बच्चा वर मांगो, तो बच्चा क्या मांगेगा? सब कुछ ठीक हो जाए। सोने के कटोरा में अपनी आँखों से अपने नाती को दूध पीते हुए देखूं। एक बुढ़िया से भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो बुढ़िया ने सोचा क्या मांगा जाए, ऐसा मांगा जाए कि भगवान भी जो है आश्चर्य में पड़ जाए। बुढ़िया थी 90 साल की, और भगवान ने कहा मांगो, वरदान मांगो। तो बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि सोने के कटोरे में हम अपने नाती को दूध पीते हुए देखें अपनी आँखों से। तो अंधी बुढ़िया, उसको आँख भी उसने मांग लिया, सोने का कटोरा माने धन भी मांग लिया, नाती भी मांग लिया, एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तो ऐसे ही मोहिनी रूप पर जिनकी दृष्टि है, वो आसुरी वृत्ति वाले हैं, वो अमृत कभी नहीं पा सकते। भगवान तो घड़ा लेके खड़े हैं, कहाँ है? हमारे ही अंदर, अमृत हमारे अंदर, भगवान हमारे अंदर, लेकिन हमारी वृत्ति आसुरी है। तो हम क्या मांगेंगे? ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जीवन बीत जाएगा। भगवान की प्रार्थना, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा ही नहीं होगी। तो फिर भगवान ने पक्षपात नहीं किया। असुर चाहते ही नहीं है अमृत, क्या चाहते हैं? ऐश्वर्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं। तो भोग चाहते हैं, वो सब आसुरी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। और जिनके अंदर योग की प्रवृत्ति जग गई, भगवान की ज्योतिर्मय अमृत तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा हो गई, वो देवता है, उनको मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो मोहिनी रूप है वो भगवान की प्रसक्ति है, जिसकी माया के अंश मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय संपूर्ण वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। जो भी भोग्य वस्तु हैं, वो सब वस्तुएं उसी मोहिनी रूप के अंदर आती हैं। और वो मोहिनी रूप किसका है? विश्व में अनुरूप व्याप्त सत्ता विष्णु, परमात्मा का ही है। उन्हीं के अंश मात्र से सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसमें असुर मोहित रहते हैं, इसलिए भगवान से वो चाह कर भी असुर लोग अमृत नहीं पाते। अब मेला किस लिए लगता है? मेला इसलिए लगता है कि लोग आएँ, दर्शन करें, आसुरी वृत्ति चेंज होकर देवी वृत्ति में बदल जाए। क्योंकि मेला लगाने का क्रम जो है, तो पहले तो अमृत था ना, 4 जगह पे गिरा। पहले उसको बताते हैं, 4 जगह पे अमृत गिरा। प्रयागराज में गिरा, और हरिद्वार में गिरा, और नासिक में गिरा, और उज्जैन में। ये 4 स्थान हैं जहाँ पे अमृत, ये कुंभ लगता है। तो प्रयागराज में मिलने का मतलब है, मेला लगने का मतलब है प्रयाग परे और यज्ञ, परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ हुआ। भरद्वाज ऋषि थे, वहीं पे नाम जपते थे, तपस्या किए, भगवान को प्राप्त किए। उनके गुरु यज्ञ बोले, 88,000 ऋषियों ने तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसी प्रयागराज में यज्ञ किया। तो इस जगह पे अनादिकाल से परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ हुआ, उसको जानने के लिए तपस्या हुई। इसलिए जब जान लिया तो किसको जाना? अमृत को जाना। तो अमृत के अंश उस स्थान पे परमाणु सदा रहते हैं। अमृत माने कोई घोल पदार्थ नहीं, अमर होने वाली वृत्ति। और अमर होने के लिए क्या करना है? तपस्या करना है। क्यों? क्योंकि अगर देवता भी बन गए तो भी नीचे लौट के आओगे। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन वचना।
ब्रह्मा की स्थिति पा लिए, कामना हो गई तो फिर लौट आओगे। तो कभी व्यक्ति अमर कब होगा? जब भगवान को पालेगा, जो अमर है उसको पालेगा। तो इसलिए जहाँ पे परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ हुआ है, ऐसे महापुरुष शरीर से हैं तो वो प्रयागराज है। इसलिए संत को भी प्रयागराज कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये मंगलमय संत समाज क्या है? प्रयागराज है। संत कौन है? चलता फिरता प्रयाग है। तो इसलिए कहा है प्रयागराज को ना कि सबई सुलभ सब दिन सब देशा। एक जगह पे नहीं है, ये सबको सुलभ है, सब देश में सुलभ है। अब कोई भी सत्संग सुन रहा है, भजन करने की विधि जान गया, वहीं पे प्रयागराज हो गया, वहीं पे अमृत पाने की विधि मिल गई उसको। तो इसलिए एक तो प्रयागराज में अमृत छलका। अब अमृत छलकने का मतलब है अमृत तत्व की प्राप्ति किए वहाँ रह के महापुरुष, तपस्या किए। तो अमृत तत्व की प्राप्ति के परमाणु, उस विधि की जागृति के परमाणु, वो महापुरुष सूक्ष्म रूप में वहाँ पे अभी भी हैं। एक तो ये है, इसलिए मेला लगता है। और दूसरा मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार का मतलब हरि माने जो सर्वस्व का हरण कर लेता है परमात्मा और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, उसको कहते हैं हरिद्वार। ऐसा महापुरुष। तो हरिद्वार में भी बहुत से महापुरुष हुए हिमालय में। तो जो महापुरुष हुए जिन्होंने हरि का द्वार प्राप्त किया, तो उस जगह पे भी अमृत तत्व की प्राप्ति के परमाणु हैं। वहाँ पे भी कोई न कोई जाओगे मेला में तो महापुरुष मिलेंगे, अमृत तत्व की प्राप्ति की विधि मिल जाएगी। या ऐसे महापुरुष जिन्होंने हरि का द्वार प्राप्त कर लिया है, जो शरीर से हैं, उनके पास जाओगे तो अमृत तत्व की पाने की विधि मिल जाएगी। तीसरा नासिक। नासिक का मतलब वहाँ शूर्पणखा के नाक कान कटे थे। तो नाक कान का मतलब होता है प्रकृति रूपी शूर्पणखा, माया। तो माया का नियम क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है? सबसे बड़ा जन्म लेना और मरना। जन्म लेना और मरना क्यों होता है? संकल्प आते हैं, ये काम हो जाए, फिर हो गया तो दूसरा संकल्प आएगा, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। ये प्रकृति का नियम है, जन्म मृत्यु के चक्र में दौड़ाना। तो नाक कान का मतलब है कि नाक और कान जो प्रकृति के नियम और कर्तव्य हैं। जैसे व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, मैं इसको किए बिना रह नहीं सकता, तो करना पड़ेगा। तो करने का नाम कर्तव्य, उसका नाम कान है। और नियम, उस कर्तव्य के लिए, काम के लिए जो नियम बनाते हैं, किसी भी विधि के द्वारा ही आप संसार में कोई काम करते हैं ना। कोई भी, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई धंधा कर रहा है, तो सबकी विधि और नियम बना हुआ है, ऐसे ऐसे करो। तो ये सब प्रकृति के माया के नियम है। तो जो इन नियमों का उल्लंघन कर देता है तो वो क्या होता है? प्रकृति का जो मूल नियम है जन्म मृत्यु में जाना, इसको काट देता है, इसका उल्लंघन कर देता है। तो जिसने नाक कान काट दिए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के बाहर हो गया, माया से ऊपर उठ गया, ऐसा व्यक्ति है, उसके पास अमृत छोड़ के कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो गई, माया से ऊपर उठ गया। तो ऐसी जगह पे जाओगे, ऐसे महापुरुष के पास जाओगे, वहाँ भी अमृत मिलेगा। वो भी कुंभ का स्वरूप है। और तीसरा, चौथा क्या है? उज्जैन। उज्जैन का मतलब होता है ऊंची जानकारी। उज्जैन में भगवान शिव रहते हैं, महाकाल। तो तात राम ने नर भोपाला, भुवनेश्वर कालंकर काला। जिसने काल पे विजय प्राप्त कर ली, भजन करते करते, तपस्या करते करते जो काल से ऊपर उठ गया, काल को जीत लिया, ऐसा महापुरुष क्या है? वो महाकाल का स्वरूप है। उसी को शिव कहते हैं, शिव तत्व निष्ठा। क्या पूजनीयम? शिव तत्व निष्ठा। तो जिसने काल पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसा महापुरुष कहाँ रहता है? ऊंची जानकारी, जिसको परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई है, वही ऊंची जानकारी है, वहाँ पे वो रहता है। तो इसलिए जिसको ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, शिव तत्व में स्थित हो गया और काल को जीत लिया, ऐसा स्थान क्या है? महाकालेश्वर, इसी को उज्जैन कहते हैं। वहाँ पे ये अमृत मिलेगा ऐसे महापुरुष के पास। तो ये जो 4 स्थान हैं, यहाँ पे अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने तपस्या की, हजारों की संख्या में तपस्या की। इसलिए वहाँ पर चारों जगह पे अमृत तत्व के अंश हैं। अर्थात वहाँ जाएंगे। अब मेला किस लिए लगते हैं? मेला इसलिए लगते हैं कि हजारों लाखों महात्मा आते हैं, उनमें से कोई तो ऐसी स्थिति वाला होगा जिसने परम तत्व का यज्ञ पूरा कर लिया,
जिसने प्रकृति के नाक कान काट दिए अर्थात माया को जीत लिया, या जो हरि के द्वार पे खड़ा है भगवान की प्राप्ति कर ली, या फिर जिसको काल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली। तो इस स्थिति वाला कोई तो महापुरुष मेला में आएगा, इसलिए मेला लगते हैं। और मेला लगने का दूसरा कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद होता है, माघ का महीने का वर्णन आया है कि यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की। एक बार नहा के जा रहे थे, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य को रोक लिया और फिर उसके बाद कथा चली। तो क्या होता है उसमें? एक महीना जो मेला लगता है तो कहते हैं धर्म निरूपण विविध विधि, वर्णे तत्व विभाग, और कहें भगत भगवंत की संयत ज्ञान विराग। भगवान की भक्ति की चर्चा होती है, धर्म का निरूपण होता है कि धर्म की आड़ में अधर्म तो नहीं हो रहा है कहीं, इसलिए ये मेला लगाना शुरू हुआ और बहुत सत्ययुग से ही है। तो मेला में क्या होता था? ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे, राजा महाराजा इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होकर के शास्त्रार्थ होता था कि जो सत्य है वो क्षण के ऊपर आ जाए, और जितने थोथे सिद्धांत हैं, तमाम प्रकार के गलत सलत जो 12 साल में पनप गए, उन सबको हटा के धर्म की एक जैसी शाश्वत व्याख्या पूरे समाज में राजाओं के द्वारा, चक्रवर्ती नरेशों के द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इस उद्देश्य से कुंभ लगता था। और ये उद्देश्य के लिए अनादिकाल से अब याज्ञवल्क्य भरद्वाज ने वही किया। भरद्वाज ने पूछा राम कौन है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसी को रामचरितमानस कहते हैं। तो कथा पूछी और कथा बताई गई। कथा में क्या पूछा? धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, धर्म के तत्व थे, उनकी स्पष्ट व्याख्या याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को बताई, जबकि वो जानते थे मानव प्रश्न कीन अति मूढ़ा है, यानी सब कुछ जानते थे, फिर भी जगत के हित के लिए प्रश्न किया। तो ये जो मेला लगने का उद्देश्य है, वो ऋषि मुनि इसलिए इकट्ठे होते थे राजाओं के साथ, चक्रवर्ती सम्राटों के साथ, कि धर्म की शाश्वत व्याख्या जनता तक पहुंच जाए, कोई भी भ्रमित न हो। और ये परंपरा लगातार चलती आ रही थी। कुछ साल पहले, 1500 वर्ष पहले महाराजा कनिष्क हुए, 2000 वर्ष पहले हर्ष हुए, इन सब ने इस मेला में भाग लिया। और भाग किस लिए लिया? कि जो संप्रदाय अन्य अन्य फैल जा रहे थे, सबका शास्त्रार्थ कराते थे। जो एक जैसा शास्त्र है, एक शास्त्र, एक धर्म की परिभाषा, एक सिद्धांत, सभी जनता को प्रसारित हो जाए, इसके लिए ये मेला और शास्त्रार्थ होता था। तो राजा महाराजा आके करते थे। शंकराचार्य जी ने भी यही किया, इसी प्रयागराज में उन्होंने शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र के साथ किया, चारों दिशाओं में किया। फिर सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत था गीता, उसी को उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भी यही किया। तो इस मेला का, कुंभ के मेला का मूल उद्देश्य क्या है? कुंभ माने घड़ा होता है, ये शरीर भी एक घड़ा है। ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, और ढबका लगा फूट गया, बहुरी न आवे हाथ। तो इसका मतलब ये शरीर क्या है? ये कुंभ का घड़ा है, इसमें अमृत है। कौन अमृत है? आत्मा। आत्मा मरता नहीं है, शरीर मर जाता है। उसी अमृत की खोज में हम भटक रहे हैं, जन्म पर जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? मेला में। किसके मेला में? कुंभ के में। जब महापुरुष मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएगा उनका, तो इसी शरीर से हम अमृत तत्व को पाने की विधि उनके द्वारा जागृत हो जाएगी। जैसे ही श्रद्धा होगी, वो विधि जागृत कर देंगे, समुद्र मंथन वाली विधि, आत्म तत्व को पाने वाली विधि। तो इसलिए मेला में जाना चाहिए। कब महापुरुष मिल जाए, किस रूप में मिल जाए। साधु तो हजारों आते हैं, लेकिन उनमें ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो अमृत तत्व की प्राप्ति करा दें, जागृति कर दें। इसलिए बार बार आते रहोगे तो उन्हीं लाखों महात्माओं में कोई महापुरुष भी अवश्य आते हैं। मेला में सदा महापुरुष आते हैं। परमहंस महाराज जी जब थे तब मेला में जाते थे, उज्जैन कुंभ में गए थे 1 बार 2 बार। एक बार की उनकी कहानी है। एक बार एक नागा लेके चल दिए, बोले चलो गुरु भाई भोजन किया जाए, भंडारा खाया जाए। चले गए उसके साथ। अब नागा तो उसकी आदत थी भंडारा खाने की, तो जैसे ही लाइन लग रही है, पंक्ति बैठ रही है, तो दौड़ के जाके पंक्ति में बैठ गया। परमहंस महाराज देखते रह गए, वो कैसे बैठे। तब वो विचार किए कि ये कौन साधु है जो हजारों लोग को खिला रहा है, हम कौन से साधु हैं कि इसके यहाँ खाने के लिए आए। जैसे ही विचार किए, बोले
लगता है अभी हम साधु नहीं बने हैं, अभी साधु बने ही नहीं। और फिर नहीं खाए और चल दिए और मेला लगा था यहाँ, और मेला से 2 किलोमीटर दूर जाके बैठ गए एक पेड़ के नीचे, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। बस यही विचार करके भजन में बैठ गए कि अभी साधु नहीं हुए, हम तो खाने जा रहे हैं। अब भगवान की महिमा देखो, एक माता जी थी, वो जब ये बैठे थे तो वो विधवा हो गई थी, वकील की औरत थी बम्बई की। तो जब विधवा थी वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, उनको आवाज़ आई कि महात्मा की सेवा करो। सुबह ही सुबह वो लोटा लेके जा रही थी नहा धो के अपना, तो उनको आवाज़ आई, जल का लोटा भर के लेके जा रही थी, तो आवाज़ आई कि इनकी सेवा करो। देखी तो वहीं पे खड़ी रह गई। सेवा करें, क्या सेवा करें? तो अपने नौकरों को बुलाया। उस समय वो 3 लाख रुपए लेके आई थी, 6 लाख रुपए। कब की बात है? 1940-50 की बात है। 6 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। 6 लाख रुपए लेके आई थी, वकील साहब नहीं रहे, पैसा बहुत था। और बस नौकर को आदेश दिया कि सेवा करें, तो वहीं पे परमहंस महाराज जी के आजू बाजू सब टीन टप्पर लग के अपना भोजन भंडारा चलने लगा। अब मेला उधर लगा था, वही मेला इधर लगने लग गया। अब परमहंस महाराज बैठे हैं, सुबह से बज गया 3 बजे तक वो माई ऐसे ही खड़ी रही लोटा लेके, और परमहंस महाराज जी को देखती रही, और सेवा वो सब नौकर उसके कर रहे थे, भोजन भंडारा सब हो रहा था। तब परमहंस महाराज पूछे कि माई किस लिए खड़ी है, क्या चाहती है? हम सुबह से देख रहे हैं। एक बार में सब बात पूछ लिए, कहाँ से आई है? तो उन्होंने कहा कि हमको आकाशवाणी हुई कि हम आपकी सेवा करें, और हम ऐसे ऐसे वकील की पत्नी हैं, हमारे पति नहीं रहे, लेकिन 6 लाख रुपए लेके हम आए हैं। हम देख रहे थे हम किसकी सेवा करें, तो हमको आकाशवाणी हुई कि आपकी सेवा करें। तो 6 लाख रुपया है महाराज, ये भंडारा चले। 9 दिन तक भंडारा चला, और वहाँ पे जो जमा है बैंक में सब मंगवा लेते हैं, सब आपकी सेवा में, आश्रम बन जाएगा, जो चाहे वो। परमहंस महाराज जी मन में सोचे कि देखो, हमने भगवान से एक बार पूछी कि पता नहीं हम साधु हुए कि नहीं, भगवान ने पूरी महिमा बता दी। तो इसलिए ऐसे महापुरुष भी मेला में रहते हैं। अब वहाँ वो नागा तो खाने के लिए ले जा रहा था परमहंस महाराज को, कोई जान पाया? भीड़ थी, लाखों करोड़ों की भीड़ रहती है, ये कोई नहीं पता कर पाया कि ये कौन है। वकील की औरत पहचान गई। तो ऐसे मिल जाते हैं महापुरुष, अनायास उसको मिल गए, पुण्यात्मा को। तो इसलिए मेला में जाना चाहिए। ये कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है, कुंभ में कब किसको कहाँ महापुरुष मिल जाए। माना कि लाखों महात्मा हैं, उनमें कई प्रकार के हैं। लोग कहते हैं कि अब तो विश्वास हट गया। विश्वास हटाने से काम नहीं चलेगा। विश्वास हटाना हिंदुओं की परंपरा नहीं है। महात्माओं में विश्वास रखते ही हैं, कितना भी बुरी दुर्घटना घट जाए फिर भी लोगों का विश्वास महात्मा में रहता है। भगवान राम के जीवन की कहानी है। भगवान राम जब अपना अयोध्या के राजा हो गए, तो फिर 4 ऋषि आए, सनकादि ऋषि आए, तो खुद का पीताम्बर बिछा दिया, कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उच्चारे। भगवान ने हाथ पकड़ के बैठाया, और फिर भगवान राम ने कहा कि आज धन्य में सुनो मुनीषा, तुम्हारे दर्श जाए अखीसा। तुम्हारे दर्शन से ही पाप भाग जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पाप भाग जाता है। भगवान ने बड़ाई किया महात्माओं की। और उसके बाद बड़े भाग्य के पाइए सत्संगा, भगवान राम कहते हैं विनय प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग्य से मिला है सत्संग। न तो ऋषियों ने कुछ बोला, सनकादि ऋषियों ने, और न भगवान ने कुछ पूछा, और सत्संग हो गया। इसका मतलब क्या है? बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बिना बोले सत्संग हो गया। तो सत्संग का मतलब होता है संत का संग। संत को देख लिया, आपको सत्संग मिल गया, वो चाहे बोले कुछ चाहे नहीं बोले। इसलिए आगे राम भगवान कहते हैं कि संत संग अपवर कर, कामी भव कर पंथ, और कहें संत कवि कोविद, श्रुत पुराण सतग्रंथ। संत का संग मुक्ति का कारण है। दर्शन हो गया, मुक्ति का बीज पड़ जाता है। और कामी का संग भव का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है। यही संत और कवि कोविद ने बताया है। इतना सब देखा भरत जी ने, भरत जी का दिमाग चकरा गया। साधुओं पे इनका अभी भी इतना श्रद्धा बना हुआ है, राम जी का, बड़े भैया का। तो कि क्यों? क्योंकि साधु के वेश में ही माता जी सीता जी का अपहरण हुआ,
रावण साधु के वेश में आया। और हनुमान जी जब जा रहे थे जड़ी बूटी लेने तो साधु का ही वेश धर के कालने में आ गया। उसने खूब कोशिश की लक्ष्मण जी को समाप्त करने की, फिर भी भरत जी के मन में शंका थी कि इतना श्रद्धा अभी भी है, इनका विश्वास नहीं हुआ। हम लोग छोटी मोटी कोई घटना घट जाती है उसी में कहते हैं अरे साधुओं को जाने दो, अविश्वास हो जाता है ना। और संसार में कोई समय ऐसा नहीं था जब साधुओं के वेश में असाधु नहीं थे, संत के वेश में असंत। सदा त्रेता युग सतयुग सदा इंद्र देवता था, लेकिन प्रहलाद के लड़के थे विरोचन, लेकिन उसकी दृष्टि में वो दैत्य थे, वो देवता था इंद्र। तो उनको इंद्र को मारना था, उसको विरोचन को, तो साधु का वेश धारण करके गया और विरोचन को मार डाला इंद्र ने। तो ये देवताओं ने भी किया है ये सब कपट। प्रताप भानु राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, 7 द्वीपों पे उसका राज्य हो चला था। फिर एक राजा था, उसका बच गया था, मार नहीं पाया, वही कपटी मुनि बैठ के बन गया और राजा को पूरा एकदम कपट करके पूरा समाप्त कर दिया उसका। तो इसलिए संत के वेश में साधु नहीं होते तो चोर कहाँ छिपते, ऐसे ही कहावत है। तो हमेशा संत रहते हैं धरती पे। मेला में इसलिए जाना है कि मेला में महापुरुष अवश्य आते हैं। अब देखो मेला लगता है, स्वामी जी भी जाते हैं, अपने आश्रम के लोग भी जाते हैं, और बाकी कई संप्रदाय के महात्मा अखाड़े सब जुड़ते हैं, लेकिन उनमें महापुरुष भी रहते हैं। तो महापुरुष मिल गए, दर्शन हो गया, तो वास्तविक आत्म तत्व के चिंतन की विधि मिल जाएगी। सत्संग सुन के ही समझ जाएगा व्यक्ति कि ये जगह अच्छी है, यहाँ से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यानी अमृत मिल गया उसको। संत का दर्शन हो गया, वास्तविक संत का समझो अमृत मिल गया, वो कुंभ में आना उसका सफल हो गया। तो इसलिए कुंभ क्या है? अमृत का घड़ा, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये अमृत है। ये शरीर क्या है? ये सब कुंभ ही है, चलता फिरता कुंभ का मेला है, इसी में अमृत है। लेकिन विधि महापुरुष जिसने अमृत की प्राप्ति कर ली, आत्मा को जान लिया, उससे जब हम जुड़ जाएंगे, हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो हमारे अंदर का अमृत जागृत हो जाएगा, आत्म तत्व जागृत हो जाएगा। वो जागृत कर देंगे और तुम्हें मिल भी जाएगा। लेकिन सब महात्मा नहीं कर सकते। जिसके पास अमृत है, जो अमृत तत्व को पा लिया है, वही आपके अंदर के अमृत को जागृत करके आपको प्रदान कर सकता है। रामायण में अमृत के बारे में क्या कहा गया? रामायण में कहा गया कि जियत बार बिनु जेतन त्यागा और मुए करे का सुधा तड़ागा। जीते जी यदि प्यासा मर गया आदमी, एक गिलास पानी नहीं पी पाया और लुढ़क गया, तो मरने के बाद उसको समुद्र के तालाब में डुबा दो, उस अमृत के में, अमृत के तालाब में डुबा दो, अमृत कुछ नहीं कर पाएगा। अर्थात अमृत जीते जी ही काम करता है, मरे हुए को जिंदा नहीं करता, जीते जी काम करता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सुनिए सुधा देखिए गरल, और सब करतूत कराल, और जहाँ तहाँ देखें काक बग मानस मंज मराल। अमृत केवल सुनने में आया, अभी तक देखने में किसी को नहीं आया। सुनिए सुधा, अमृत को लोगों ने कानों से सुना है, शास्त्रों में, सत्संग में, लेकिन किसी ने भी अमृत को देखा नहीं है। और देखिए गरल, और विष, विष देखने में आता है, विष लोग खा लेते हैं, मर जाते हैं, विष को तो आप खरीद सकते हो दुकान से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए गरल, गरल माने जहर, जहर देखने में आता है लेकिन अमृत देखने में नहीं आता। और जहाँ तहाँ देखें काक बक, बकुला दिखाई देते हैं, कौआ दिखाई देते हैं, लेकिन हंस किसी ने नहीं देखा। केवल शास्त्रों में पढ़ा है कि हंस होता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। लोग जब नहीं देखते तो कहते हैं बतख ही हंस है, बतख कोई हंस मान लेते हैं। हंस केवल कल्पना में है कि होगा, लेकिन हंस दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्या देते हैं? बकुले, कौए, इनको आप देख सकते हो। तो ऐसे ही अमृत क्या है? एक अनुभूति है। इसी प्रसंग के बारे में, अमृत के बारे में अंगद जी कहते हैं, जब रावण से मिलते हैं तो रावण से अंगद का संवाद होता है, तो कहते हैं रे मत मंद लोक बैकुंठा, हे मूर्ख रावण, मंद बुद्धि रावण, बैकुंठ कोई नगरी बसी हुई है कि एक फ्लैट बुक करा लोगे? बैकुंठ कोई नगरी नहीं है। तो प्रश्न उठता है बैकुंठ क्या है फिर? लाभ के रघुपति भगत कुंठा, भगवान की भक्ति क्या कोई लाभ है? सारी दुनिया भक्ति करती है, लाभ के लिए ही करती है ना।
ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो फिर भगवान की भक्ति क्या है? 13 प्रश्न किए उसने। पशुधैन कल्पतर रूखा, अन्नदान और रस पीयूषा। पशुधैन, कामधेनु क्या कोई गाय है कि मनचाहा व्यंजन परोसोगी और तुम उसका उपयोग करोगे? तब कामधेनु क्या है? कल्प वृक्ष कोई वृक्ष है? तो फिर कल्प वृक्ष क्या है? अन्नदान, अन्न का दान कोई दान है? तो फिर अन्नदान क्या है? ये प्रश्न है। और रस पीयूषा, अमृत कोई घोल पदार्थ है कि जिसको पी के अमर हो जाओगे? तो अब प्रश्न उठता है कि अमृत क्या है जब घोल पदार्थ नहीं है? तो ये प्रश्न अंगद ने किया रावण से। तो अमृत का मतलब होता है कि वो सुनने में आता है, देखा किसी ने नहीं है। रामचरितमानस में राम रावण युद्ध होता है पूरा, तो उसमें देवराज इंद्र आते हैं, भगवान राम से कहते हैं कि भाई भगवान हम क्या सेवा करें आपकी? तो भगवान राम ने कहा कि ये जो बंदर भालू मेरे साथ युद्ध किए, ये सब मरे हुए पड़े हैं, तू इनको जिया दे, बस यही सेवा कर। तो सुधा भ्रष्ट भाई दो दल ऊपर, और जिए भालू कप नहीं रजनीचर। ये देखो अमृत गिरा, लेकिन बंदर भालू तो सब जी गए और निशाचर एक भी नहीं जिया। मतलब अमृत भी पक्षपात करता है क्या? उनके मुंह पे भी गिरा, उनके मुंह पे भी गिरा, लेकिन भालू बंदर सब जिंदे हो गए, उठ बैठे, जैसे थे वैसे ही हो गए, लेकिन राक्षस नहीं जिए। वास्तव में अमृत का मतलब होता है आत्मा ही अमृत स्वरूप है, यही शाश्वत है, यही सनातन है, इसी को परमात्मा कहते हैं। राम रावण युद्ध का मतलब है जब रावण लड़ने के लिए आया तो अपार सेना, सारे मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, लेकिन जब निकला तो अपार सेना लेके निकला। क्यों? रावण के साथ इतनी सेना कहाँ से आ गई सबके मरने के बाद? तो मोह शकल व्याधिन कर मूला, पुन तेंते पूजे बहुत सूला। मोह ही रावण है। मोह माने संसार के प्रति आकर्षण, आसक्ति। अगर सारे विकार शांत हो गए, काम मर गया, क्रोध मर गया, लोभ मर गया, सब मर गया, लेकिन मोह है, कहीं लगाव है आपका किसी भी चीज में, तो फिर वो रावण है ना, वो सब पैदा कर लेगा। काम क्रोध लोभ मत्सर मोह सब फिर से उत्पन्न कर लेगा। जैसे किसी पेड़ को आप काट देते हो बरसात के पहले, ऐसे बरगद का पेड़ देखा होगा, काटने के बाद जब देखोगे 6 महीने बाद ना, तो उससे दुगने पत्ता, दुगनी शाखाएं पैदा हो जाती हैं। मतलब और तेजी से अपना डेवलप करता है, विकास करता है कटने के बाद। यही है रावण, मतलब मोह होता है। और मोह, रावण के अंदर क्या था? उसकी नाभि में अमृत था, मर नहीं रहा था, सब व्याकुल हो गए देवता लोग। तब विभीषण ने कहा कान में, भगवान के कान में आके कहा इसकी नाभि में अमृत है, वहाँ पे तीर मारो। नाभि कुंड पीयूष बस आके, और नाथ जियत रावण बलता के। फिर भगवान ने वो नाभि कुंड का जो अमृत था वो सोखा, तब रावण मरा। तो आत्मा ही अमृत है, लेकिन ये आत्मा है कहाँ, किस जगह पर है? एक एक संस्कार में, एक एक विचार में ये आत्मा की शक्ति व्यय है। जिंदा आदमी है तभी विचार करेगा, तभी काम करेगा ना, मरा हुआ विचार करेगा? तो जो विचार कर रहा है, विचार मन जो सोच रहा है, उसमें जो शक्ति है वो किसकी है? आत्मा की, वही अमृत है। तो एक एक संस्कार में हमारी आत्मा फंसी हुई है, और ये संस्कार किससे कटते हैं? भजन से, तपस्या से। जैसे जैसे तप करेंगे, भजन करेंगे, ये जन्म मृत्यु के जो संस्कार हैं सब कटते चले जाएंगे, और कटते कटते ऐसी अवस्था आ गई कि अंतिम संस्कार शेष है। अंतिम संस्कार जन्म मृत्यु का कारण शेष है। तो भगवान ने 31 बाण मारे, एकत्व और ईश। ध्यान करते करते पराबाणी बाण है, श्वास में नाम प्रभावित है, ओम ओम, समाधिस्थ है चित्त, ध्यानस्थ है, अन्य विचार शांत हैं। तो जो अंतिम संस्कार है जन्म मृत्यु का कारण है, वो भी समाप्त हो जाता है और ईश्वर के साथ एक हो जाता है। 31 एकत्व ईश, ये इसके साथ परमात्मा के साथ एक हो गया। यानी अभी भक्त था, जब तक नाम जप रहा था, नाम जपते जपते चित्त शांत हुआ तो भक्त और भगवान एक हो गए। जहाँ अंतिम संस्कार कटा, तहाँ जो आत्मा अमृत स्वरूप थी, मोहमयी वृत्तियों में व्यय थी, मोही रावण है, मोह के अंतराल में जो आत्मा की शक्ति व्यय थी, वो आ गई किसके पास? भगवान राम के मुंह में समा गया। टीवी में बताया है, तासु तेज प्रभु बदन समाना और सुरमुनि सब अचंभ माना। रामायण में देखेंगे आप ना, उसका जो ज्योति जल के भगवान के मुख में समा जाती है। तो ये क्या है? यही अमृत है।
आत्मा अमृत स्वरूप है। मोह जब शांत होता है, सब जगह से आकर्षण हट जाता है, संसार में कुछ भी देखे कोई प्रभाव नहीं, ऐसी अवस्था आ गई, तो फिर समझ लो कि उसको अमृत की प्राप्ति हो गई, वो अमर हो गया इसी शरीर के रहते रहते, और मोह समाप्त हो गया। तो जब मोह समाप्त हो जाता है तो सीता जी प्राप्त हुई। सीता जी को कहा कि इस अग्नि से गुजरो, अग्नि परीक्षा से। अग्नि जल गई, सीता जी निकली, जली नहीं, सीता जी नहीं जली। तो उसमें क्या जला? लौकिक कलंक प्रतिबिंब उस अग्नि में जल गए। जो प्रतिबिंब पहले था ना, भगवान राम पंचवटी में थे तो कहा भगवान ने कि प्रभु पद ही धरे अनिल समानी, अग्नि में समा गई सीता। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, और तुम पावक में करो निवासा, जबलक करो निशाचर नाश। तुम इस अग्नि में निवास करो। अग्नि कोई रहने की जगह है? कोई अपनी औरत को अग्नि में कैसे रखेगा? वो तो बच ही नहीं पाएगी। भगवान कहते हैं अग्नि में निवास करो, और सीता जी चली गई अग्नि में, और एक जो उनका प्रतिबिंब था, छाया थी, उनके साथ चल दी। तो फिर जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो प्रतिबिंब जल गया, ओरिजिनल सीता फिर वो तो राम के ही पास थी। तो ये क्या है? योग रूपी अग्नि। जब तक योग चल रहा है, भजन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, भजन जब तक साधक कर रहा है, एक भी संस्कार बाकी है, तब तक वो सीता रावण के कब्जे में है, क्योंकि रावण जिंदा है। अंतिम संस्कार कटा, मोह शांत हुआ, सीता राम के पास आ गई। अर्थात सीता क्या है? योग रूपी अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति, परम पराकाष्ठा वाली शांति, वो सीता का वास्तविक स्वरूप है। तो पहले जो नकली रूप सीता का था वो क्या है? वो है जैसे आप 10 मिनट भजन किए तो आप कहेंगे आज बड़ी शांति है, और थोड़ा गुस्सा आ गया, चित्त शांत है। तो जो शांति मिलती रहती है नाम जपते से, भजन करने से, आश्रम में आने से, नहीं कहते हैं बड़ी शांति है। वो क्या है? वो नकली सीता है, असली सीता नहीं है। असली सीता कब है? जब चित्त समाधिस्थ हो गया, संसार में कोई भी विषय आपको खींच ही नहीं सकता, तब आप परम शांत आपका चित्त है, वो असली सीता है। उसी के लिए हम लोग भजन कर रहे हैं। रावण के पास है, वो भी नकली सीता है। यानी जब चित्त शांत होता है या अशांत होता है तो ये घटना कब तक चलती है? जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की प्राप्ति के बाद न शांति न अशांति, कुछ नहीं रह जाता है, दोनों ये समाप्त हो जाते हैं, विशेषण ही नहीं रहते। उसके पहले चित्त दो बात चलेगी, या तो मन भजन में लगा है या संसार में। तो संसार में गया तो सीता रावण के पास, भजन में लग गया तो सीता राम के पास। ये चलता रहता है 24 घंटे। जितना समय मन साधक का भजन में लगा, सीता राम के पास है। इसलिए जब लंका में भी थी सीता जी तो कैसे रहती थी? राम ने पूछा, भगवान राम ने, कि वो कैसे अपने प्राण की रक्षा करती है। अशोक वाटिका में, कहो तात के भांत जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। कैसे रक्षा करती है? हनुमान जी ने बताया, नाम पारो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद यंत्रित जाए प्राण के बाट। नाम का पहरा लगा हुआ है, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, बीच में कोई संकल्प ही नहीं आता। ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरु के स्वरूप में ध्यान लगा हुआ है। लोचन निज पद यंत्रित, जो दृष्टि है, विचार है, ख्याल है, वो कहाँ टिका हुआ है? जिस परमात्मा को पाना है वहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं पाना है, केवल परमात्मा को पाना है। तो ये सीता जी का रूप था। तो जब तक हमारी शक्ति माने हमारा चित्त नाम जप में लगा है, ध्यान में लगा है, तो सीता जी लंका में रहते हुए भी राम के पास है, रावण के पास रहते हुए भी। रावण माने ये संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं है। कहाँ आसक्ति है? नाम में। तो नाम जप में लगी है तो राम के पास है। और जैसे ही कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन भजन नहीं होता है, यही विपत्ति है। तो चली गई रावण के पास। तो जब योग पूर्ण होता है तो असुर लोग क्यों अमृत से नहीं जिंदे हुए? क्योंकि काम क्रोध राग द्वेष, काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण, ये सब जब जिंदे हो जाएंगे तो अमृत का कोई उपयोग रह जाएगा? इन्हीं को समाप्त करने के लिए ही तो अमृत है। तो अमृत का मतलब इसलिए निशाचर जिंदे नहीं हुए, क्योंकि आसुरी वृत्ति जी गई तो अमृत है ही नहीं, फिर तो विष है वो। अमृत का मतलब है आत्म तत्व की प्राप्ति हो, विकार शांत नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी।
तो इसलिए रामाकार भये तिनके मन, वो राम के आकार में बदल गए। मुक्त भये छूटे भाव, आसुरी वृत्ति से जीव मुक्त हो गया, राम के स्वरूप में बदल गई। इसलिए रावण के अंदर का तेज, मेघनाथ के अंदर का तेज कहाँ समा गया? राम में। तो भगवान जो आत्मा की शक्ति काम कर रही थी विकारों में, वो उधर से विकार शांत हुए, शक्ति में आ गई। इसलिए असली सीता वापस आ गई, नकली सीता समाप्त। नकली सीता यानी जो कल्पनाओं में थी, भजन भी एक कल्पना है, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, इसके द्वारा हम भगवान को खोज रहे हैं। भगवान मिल गए तो इसकी भी जरूरत नहीं। उतर पुतर भय पारा, तो सदगुरु कौन हमारा, ऐसा रहता है इसका मतलब। जैसे उस पार हो गया कोई आदमी तो नाव की जरूरत नहीं, उसके लिए नहीं है, पीछे वालों के लिए है। ऐसे ही जब सीता वास्तविक शांति प्राप्त हो गई तो काल्पनिक सीता समाप्त, कोई मतलब नहीं। आसुरी वृत्ति शांत हो गई, अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। अगर आसुरी वृत्ति जिंदी हो गई, अमृत तो फिर अमृत नहीं है, विषय हो। इसलिए राम के स्वरूप में परिवर्तित हो गई और ब्रह्माचरण में प्रवृत्ति, वानरी सेना पूरी तरह विकसित हो गई, देवी गुण पूरे विकसित हो गए, अमर हो गए। आसुरी वृत्ति सदा सदा के लिए शांत हो गई। इसलिए अमृत जो है आसुरी वृत्ति को जिंदा नहीं कर सकता, उसको मारने का ही नाम अमृत है, तो इसलिए जिंदा नहीं हुए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।